हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में। एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड सीरीज़ के जो टेस्ट हैं फॉर कन्वर्जेंस वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। एंड आज के इस क्वेश्चन में जो इसकी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है, दैट मीन्स ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल हुआ। इसको हम कैसे चेक करेंगे कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं, और इसके लिए हम अप्लाई करेंगे डिरिचलेट टेस्ट। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज़ हम इसकी लिमिट को स्प्लिट कर देंगे फ्रॉम 0 to 1 एंड 1 to infinity. Our function sin x square will be as it is. हम इसको स्प्लिट क्यों कर रहे हैं उसका रीज़न समझते हैं। जो डिरिचलेट टेस्ट है उसकी कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए एट इन्फिनिटी, लेट्स से कि लिमिट है हमारी फ्रॉम a to infinity, और फंक्शन जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, जिसके हमें कन्वर्जेंस को चेक करना है, वो एफ जी की फॉर्म में है, मतलब दो फंक्शन की प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो हम कहेंगे ये कन्वर्जेंट है एट इन्फिनिटी। उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे हम इसी कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं, तो मैं ब्रेक कर लूँगी, मतलब किसी पॉइंट मैं टी पे बात कर रही हूँ। यहाँ पर ये जो टी है वो इन्फिनिटी के टूवर्ड्स अप्रोच कर रहा है, और मैंने इसके फंक्शन एफ़ को ले लिया। अगर मैं इसको प्रूफ कर दूं कि ये जो इंटीग्रल है वो बाउंडेड है, एंड जो जी फंक्शन है हमारा वो बाउंडेड एंड मोनोटोनिक दोनों है, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक। अगर ये दो कंडीशन, पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है, अगर इन दोनों कंडीशंस को हम प्रूव कर देते हैं, देन वी कैन से लिमिट a टू infinity f g dx दिस फंक्शन विल बी कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी। हमारा काम ये है कि हम ये देख रहे हैं इन्फिनिटी पे फंक्शन कन्वर्जेंट होगा या नहीं, इसलिए हमने इसको इसकी लिमिट ले ली है a टू t, और हम ये कह रहे हैं कि जो t है वो इन्फिनिटी के टूवर्ड्स ही अप्रोच कर रहा है। अगर मैं इसको बाउंडेड शो कर दूँ और g फंक्शन को बाउंडेड के साथ साथ मोनोटोनिक शो कर दूँ, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन इफ़ मैं शो कर दूँ, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा कन्वर्जेंट होगा। इसलिए हमने लिमिट को ब्रेक कर लिया है फ्रॉम 0 to 1 एंड 1 to इन्फिनिटी। अब ये जो फंक्शन है, ये जो इंटीग्रल है वो हमारा प्रॉपर इंटीग्रल है, और क्योंकि ये प्रॉपर इंटीग्रल है दैट मीन्स ये कन्वर्जेंट है। अब हमारा टास्क है कि हम इसको चेक करें कि ये कन्वर्जेंट होगा या नहीं, और इसे चेक करने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि मुझे उसमें जी फंक्शन भी बनाना है सो दैट मैं जी फंक्शन को लेट कर सकूँ, इसलिए हम इसमें 2x का मल्टीप्लिकेशन और 2x से मल्टीप्लाई और उसको डिवाइड कर रहे हैं, सो दैट यहाँ पे मेरा जो f(x) फंक्शन है वो बन जाए 2x साइन x स्क्वायर, एंड gx मेरा फंक्शन बन जाए 1/2x। अब क्योंकि अगर मैं g फंक्शन को 1/2x मानती हूँ तो ये फंक्शन जो है वो हमारा बाउंडेड रहेगा, एंड एज वेल एज जैसे ही x इन्फिनिटी के टूवर्ड्स जाएगा ये वैल्यू हमारी 0 के टूवर्ड्स जो है वो अप्रोच करेगी, तो ये 0 और 1 के बीच में बाउंडेड हो जाएगा। एंड ये जो है मोनोटोनिक फंक्शन है, तो जो एक कंडीशन हमारी g(x) की थी वो कंप्लीट हो गई। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे जैसे आप x की वैल्यू को इसमें पुट करोगे आपका फंक्शन जो है वो डिक्रीज आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि दिस इज़ बाउंडेड एज वेल एज मोनोटोनिक। नाउ f(x) को हम प्रूफ करेंगे कि इसका जो मोड है वो बाउंडेड आएगा। सो हमें इसकी जो लिमिट है f, इसकी लिमिट हम 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, बट हमें किसी पॉइंट t पर बात करनी है वेयर दिस t इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, देन वी कैन से इन्फिनिटी पे ये फंक्शन कन्वर्जेंट होगा। हमने ले लिया f फंक्शन और इसकी लिमिट हो गई फ्रॉम 1 to t dx। वी हैव टू प्रूव दिस इज़ बाउंडेड, सो आवर f फंक्शन वॉज 2x साइन x स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट थी फ्रॉम 1 to t, और इसको प्रूव करना है हमें कि ये बाउंडेड है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक्स स्क्वायर को u लेट कर रहे हैं, सो दिस विल बी 2x dx इज इक्वल्स टू du, एंड इसी के अकॉर्डिंगली हमारी लिमिट्स भी चेंज हो जाती हैं। सो 2x dx की जगह पर du आ जाएगा, एंड एक्स स्क्वायर की जगह पे साइन u, इसका इंटीग्रेशन होगा। लिमिट मैं अभी इसलिए चेंज नहीं कर रही क्योंकि मैं वापस इसको ओरिजिनल फॉर्म x में रखूँगी, या फिर आप इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी है हम इसको x की फॉर्म में भी रख सकते हैं, जो मैंने वेरिएबल चेंज किया है
साइन एक्स डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन हमें मिलेगा कॉस एक्स स्क्वायर। ओके, जब आप इसको u वेरिएबल में चेंज करोगे, u वेरिएबल में, और फिर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो u की जगह पर हम अपना ओरिजिनल वेरिएबल x रखेंगे। ठीक है, इसलिए लिमिट हमारी वही आ जाएगी फ्रॉम 1 to t, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पे हमें मिलेगा cos 1 माइनस cos t स्क्वायर। नाउ कॉस, इसका जो मोड है, हम चाहें तो उसका मोड अलग अलग कर सकते हैं। cos 1 को अलग कर लिया प्लस cos t स्क्वायर, बट जब हम मोड को अलग करते हैं तो इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है। सो दिस विल बी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू। नाउ कॉस फंक्शन हमेशा, इसका जो मोड है वो किससे लेस देन रहेगा, 1, एंड सेम यहाँ पर 1। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है जिसे हमें बाउंडेड प्रूफ करना था, उसके लिए हमें एक वैल्यू 2 मिल रही है जिससे वो फंक्शन बाउंडेड हो जाएगा। तो जो दो कंडीशंस थी एक gx फंक्शन के लिए, दैट दे शुड बी बाउंडेड एंड मोनोटॉनिक, वो प्रूव हो चुकी है। f dx ये हमारा बाउंडेड प्रूव हो चुका है, f फंक्शन हमारा बाउंडेड प्रूव हो चुका है। सो इन दोनों कंडीशन को प्रूव करने के बाद हम क्या कह सकते हैं, बाय डिरिचलेट टेस्ट, by Dirichlet test, from 0 to infinity sin x square dx, ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, दिस इज कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी। सो इस तरीके से डिरिचलेट टेस्ट को अप्लाई किया जाता है। आप कुछ क्वेश्चन, अगर ये सेम क्वेश्चन कॉस की फॉर्म में आ जाता है तो आप इसी तरीके से इसको प्रोसीड करेंगे, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पर हम डिसकॉन्टीन्यूटी की भी बात करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हमारा फंक्शन, अगर हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल साइन एक्स बाय एक्स टू द पावर p कुछ इस फॉर्म में होता, और हमने लिमिट ली है इसकी फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, और अगर हम बात करें यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 0 की, तो हमें यहाँ पर डिसकॉन्टीन्यूटी का पॉइंट मिल रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिल सकते हैं जहाँ पे हमें कन्वर्जेंस जो है एग्जामिन करनी है, और हमें इस तरीके का कोई एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया हुआ है। आपका फर्स्ट स्टेप यही रहेगा कि हम इसकी लिमिट को ब्रेक कर देंगे। लाइक ये 0 to इन्फिनिटी है, तो हम इसको फ्रॉम 0 to 1 पे बात करेंगे, देन फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी पे बात करेंगे। यार फंक्शन विल बी साइन एक्स बाय एक्स टू द पावर p dx। इसका जो इंटरवल है वो बेसिकली हम बात कर रहे हैं फ्रॉम 0 to 1, जिस पे हमें डिसकॉन्टीन्यूटी का पॉइंट मिल रहा है। मतलब यहाँ पर 0 एक पॉइंट है जो हमें इनफाइनाइट डिसकॉन्टीन्यूटी देगा, किस पे, इस इंटरवल में 0 to 1 में। इफ़ p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो फिर वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा और डिसकॉन्टीन्यूटी हट जाएगी। तो 0 हमारा डिसकॉन्टीन्यूटी है 0 to 1 के इंटरवल में, और अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। अगर ऐसा नहीं है तो अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं है, सो हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं, जैसे हमने अपने लास्ट एग्जाम्पल में बोला था कि ये वाला, अगर मैं इसको I1 इंटीग्रल मान लेती हूँ एंड दिस इज़ I2, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट इंटीग्रल है ये प्रॉपर इंटीग्रल है और ये कन्वर्जेंट होगा। अब हम बात करते हैं कि I1 जो कि डिसकॉन्टीन्यूटी दे रहा है एट 0 इफ़ दिस p इज़ ग्रेटर देन 1। अगर ये नहीं है तब तो हमने बता दिया है कि वो प्रॉपर इंटीग्रल है और वो कन्वर्जेंट है, बट हमें इस पे चेक करना है क्योंकि यहाँ पर हमें डिसकॉन्टीन्यूटी मिल रही है। तो हमारा फंक्शन f(x) है साइन x बाय x टू द पावर p, और वी कैन राइट दिस एज साइन x, और इसको हमने स्प्लिट कर लिया x इंटू एक्स टू द पावर p-1 में, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये साइन x ऐसे कर लिया इंटू में 1 बाय एक्स टू द पावर p-1। हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि फिर मैं इस वैल्यू को gx कंसिडर कर लूँगी। gx इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स टू द पावर p-1।
अब हम अगर इसकी लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यहाँ पर लगाएं, क्योंकि मैंने इसको जी एक्स लेट कर लिया है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर आ गया हमारा जी एक्स फंक्शन, और इसको जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स बाई जी एक्स, क्योंकि हमें इस कंडीशन पे एग्जामिन करना है कि ये कन्वर्जेंट होगा या फिर नहीं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स बाय एक्स, और जैसे ही इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्स इज़ टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो, बिकॉज ज़ीरो है इसका डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट, तो इसलिए हम इसके पॉइंट को अप्रोच करा रहे हैं टूवर्ड्स ज़ीरो। यहाँ पर भी लिमिट एक्स विल अप्रोच टूवर्ड्स ज़ीरो, और हमें लिमिट मिल जाएगी 1, ठीक है, जो कि फाइनाइट है एंड नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो। तो हम कह सकते हैं कि हमारा बाय कंपैरिजन टेस्ट हमारा जो इंटीग्रल I1 है वो कन्वर्जेंट होगा। अगर मैं इंटीग्रल ऑफ जी डी एक्स की बात करूं फ्रॉम 0 to 1, तो ये हमारा है 1/x टू द पावर p माइनस 1, और इस पे इंटीग्रल हो गया फ्रॉम 0 to 1 dx। ये कन्वर्ज करेगा या फिर डाइवर्ज करेगा वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये एक हार्मोनिक सीरीज़ जो हम जैसे हमने पी टेस्ट पढ़ा है हार्मोनिक सीरीज़ के लिए, वही सेम टेस्ट हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या रिजल्ट होता है, इफ़ पी इज़ ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट बोलते हैं, एंड इफ़ लेस देन इज इक्वल्स टू 1 होता है तो उस केस में हम इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। यहाँ पर क्या वैल्यू है, यहाँ पर है p माइनस 1। ये कन्वर्जेंट तभी होगा जब ये वैल्यू लेस देन 1 होगी। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के केस में जो पी सीरीज़ टेस्ट हम अप्लाई करते हैं, मतलब जो पी टेस्ट हमारा सीरीज़ के लिए अप्लाई होता है वो ये नहीं होता, ठीक है। तो इसकी कंडीशन अलग होती है। यहाँ पर 1/x टू द पावर p जो हम लिखते हैं, तो जो p की वैल्यू होती है दैट शुड बी लेस देन 1 इन ऑर्डर टू से दिस इज कन्वर्जेंट। तो p माइनस 1 दिस शुड बी लेस देन 1, और वी कैन से -1 को उधर शिफ्ट करेंगे, और इफ p इज लेस देन 2 देन इट विल बी कन्वर्जेंट। तो यहाँ पर जो कन्वर्जेंट का केस आ रहा है I1 इज कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन हमारे पास जुड़ गई कि 1 जो p की वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। इस केस में हम कहेंगे कि ये कन्वर्जेंट होगा। अब हम वापस अपने इंटीग्रल्स पे जाएंगे जो हमने स्प्लिट करके लिखा था। मैं थोड़ा सा समराइज़ कर दूं, अभी तक जो हमने टेस्ट अप्लाई किया वो सिर्फ हम बात कर रहे थे I1 पे। अब हम I2 को वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने अपने लास्ट एग्जाम्पल में सॉल्व किया। तो I1 के लिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्टेप्स इन्वॉल्व हुए हैं वो सिर्फ इस वजह से हुए हैं क्योंकि हमें एक डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट मिला था। हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये फंक्शन जो हमारा I1 जो इंटीग्रल है वो तभी कन्वर्जेंट होगा जब हमारी p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी और लेस देन 2 होगी। तो यहाँ पे कंडीशन हमें मिली हुई है जिसपे हमारा फर्स्ट इंटीग्रल I1 इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। अब हम I2 को सॉल्व करेंगे, और I2 इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम वही टेस्ट अप्लाई करेंगे जिसके लिए हमें फंक्शन f को बाउंडेड दिखाना है और g को मोनोटॉनिक दिखाना है। यहाँ पर हम जो हमारा जी एक्स फंक्शन है वो क्लियरली 1/x टू द पावर p है, और हमारा f फंक्शन है साइन x। अगर मैं जी एक्स फंक्शन की बात करूँ, पहले मैं डिरिचलेट टेस्ट जो है जी एक्स वाली कंडीशन को चेक कर लेती हूँ। दिस इज x टू द पावर p। दिस इज मोनोटॉनिक एज वेल एज बाउंडेड। जैसे ही हम x की वैल्यू को इन्फिनिटी के टूवर्ड्स हम टेंड करेंगे, ये वैल्यू हमारी 0 के टूवर्ड्स टेंड करेगी। हम f वैल्यू को चेक कर लेते हैं कि वो बाउंडेड है या नहीं, तो सिंपली साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, लिमिट वही 1 फ्रॉम 1 to t, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस कॉस x, लिमिट विल बी फ्रॉम 1 to t। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो जैसे लास्ट में किया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस कॉस टी माइनस माइनस प्लस कॉस 1, इसका मोड आ जाएगा। मोड जब हम अलग अलग करेंगे देन इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाएगी, दिस विल बी कॉस टी। आप नेगेटिव लिखो या फिर पॉजिटिव एक ही बात है क्योंकि हमारा साइन फंक्शन इवन होता है। ये हो जाएगा कॉस 1। वी नो कि कॉस फंक्शन हमेशा लेस देन इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं फ्रॉम 1, और ये हो जाएगा लेस देन 2। तो दोनों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो गई। बाय डिरिचलेट टेस्ट हम I2 इंटीग्रल को
कन्वर्जेंट बोल सकते हैं। अगर मैं समराइज करूं इस पूरे इंटीग्रल को कि कहाँ पर कन्वर्जेंट होगा, तो हम कहेंगे ये कन्वर्जेंट है बट फ्रॉम इफ जीरो इज ग्रेटर देन इफ p इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2, क्योंकि यहाँ पर 0 पे डिसकॉन्टीन्यूटी मिल रही थी। अगर हम I2 की बात करें तो I2 हमारा कन्वर्जेंट है, बट I1 में हमें यहाँ पे कंडीशन मिली थी क्योंकि 0 पे डिसकॉन्टीन्यूटी यहाँ पर हमारे पास आ रही थी। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि P की वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए और 2 से लेस इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हमने अभी जस्ट इसको प्रूव किया। यहाँ पर जो हमने P टेस्ट अप्लाई किया था उसकी हेल्प से हमें ये पता लगता है कि ये इंटीग्रल तभी कन्वर्जेंट होगा जब P की वैल्यू लेस देन 2 होगी। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर दे रही हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि किस तरीके से इसको प्रूव करेंगे। देन वी विल डिस्कस दिस इन अनदर वीडियो। cos x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इसकी लिमिट है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। इसको आपको चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं। स्टेप सेम रहेंगे, इसको पहले स्प्लिट कर लेंगे फ्रॉम 0 to 1, 1 to इन्फिनिटी की फॉर्म में। लिमिट्स को हम स्प्लिट कर लेंगे। I1 एंड I2 आप इंटीग्रेशन अलग अलग इंटीग्रल्स को नाम दे सकते हो। यहाँ पर भी आपको एक डिसकॉन्टीन्यूटी मिलेगी पहले इंटीग्रल में, उसको आप पहले चेक करोगे, देन हम सेकेंड इंटीग्रल को चेक करेंगे और कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका रिजल्ट बताओ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।